इसको हम सबको याद रखना चाहिए। जीवन को अगर आप वास्तव में शुद्ध, पवित्र और आनंद में भरना चाहते हैं, महर्षि दयानंद जी को ये मंत्र बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने यजुर्वेद का अभ्यास करते हुए 40 अध्याय यजुर्वेद में सब अध्यायों के पहले इस मंत्र को उन्होंने लिखा है। जो हवन यज्ञ हम करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना भगवान की करते हैं, तो सबसे पहले इस मंत्र को रखा है। हवन में आहुतियां देते हैं तो उसमें भी इस मंत्र का प्रयोग किया, जोड़ा गया। और यदा कदा विश्वामित्र मंत्र को ऋषि देव पाठ किया करते थे। सभी स्त्री पुरुषों को याद होना चाहिए और इसमें जो भाव आते हैं उनके अनुसार जीवन बनाए। विश्वानी दुर्दानी पराशर। आजकल बड़े बड़े दर्पण घरों में आ गए, पहले छोटे से थे, केवल वहाँ कोई पहुँचते थे, इधर से मतलब पूरा शरीर दिखता है, इधर से ये साड़ी पैंट कोट बिल्कुल ऐसे सब धस के बाहर जाते हैं। किसी को बुरा न लगे, तो सबके अंदर में सुंदर दिखाई दे, सबको अच्छा लगे। कितना हम घंटों घंटों दर्पण को आगे पीछे उसके सामने देखते रहे, पर देखो दुनिया के भगवान को खुश करने का कितना इंतजार करते हैं, पर जो भगवान है उसको खुश करने के लिए क्या इंतजाम हम करते हैं। दर्पण तो हमें देखना चाहिए, पर भगवान को खुश करने के लिए देखना चाहिए। ऐसा दर्पण, विचार का दर्पण, कहीं मेरे अंदर तो गंदगी नहीं है, कहीं वाणी में गंदगी तो नहीं है, कहीं शरीर में तो नहीं है, कहीं इंद्रियों में दोष तो नहीं आ गया जो भगवान के सामने में गंदा लगा। मुझे भगवान के सामने पवित्र होकर दिखाना, ऐसा दर्पण लगाना चाहिए। आगे का ये जो वाणी है ना, इसमें 4 गंदगी आती है। महर्षि मनु कहते हैं पारुष्यम अनृतम चैव वैशुन्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्लापश्च काम्य चतुर्वेदम। सबसे पहला दोष बताया है, परुष कहते हैं पत्थर को, पत्थर जैसी वाणी बोलना। वाणी से हमेशा हमें प्रिय, मधुर, मीठा ही वाक्य बोलना चाहिए, ऐसा भगवान का आदेश है। इसीलिए लिखा है कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी नहीं दी जुबान में। भगवान को भी कठोर बोलना पसंद नहीं था, इसीलिए जिभ्या रानी को कितना मुलायम बनाया। इतने मुलायम मीठे वाक्य ही हमारे वाणी से निकलने चाहिए, कभी कठोर वाक्य नहीं निकलने चाहिए। आप ऐसे भी सुनते रहते हो, कागा किसका लड़ता है, कोयल किसको दे देती है, सबको मीठे वचन सुनाकर जग को बस में कर लेती है। कौवा किसी का धन हरण करता है क्या? या कोयल कहीं के धन लाना करके घर में भरती है क्या? जब कौवा गाँव करता है तो पत्थर दे उड़ा देते हैं। आवाज इतनी कर्कश होती है, प्यारी लगती ही नहीं है। और कोयल जब आंगनों में बोलती है तो ऐसा लगता है ये बोलती रहे, सुनते रहे। अर्थात वाणी इतनी मीठी हो, इतनी प्रिय हो कि सबको अच्छी लगे। हमारे जीवन में लगभग 90% झगड़े वाणी के दुरुपयोग से होते हैं। 90% झगड़े महाभारत जैसे, रामायण जैसे बहुत सी युद्ध में कहीं ना कहीं वाणी का दुरुपयोग हुआ है, और उसके परिणाम आप देखते हुए घरों में भी झगड़े वाणी के दुरुपयोग से होते हैं। हमेशा इसको मीठा बनाकर बोलना चाहिए। मीठा पढ़ना क्या होता है? जैसे एक उदाहरण दिया करता हूँ मैं कि एक महिला खड़ी थी चौराहे पर और एक साइकिल रिक्शा चालक जा रहा था। उस महिला ने कहा, बुढ़े रिक्शा खाली है, मुझे सदर बाजार पहुंचना। उसने कहा नहीं है खाली। आगे बढ़ गया, 10 कदम पे एक महिला और खड़ी थी। उसने कहा, काका जी क्या आपका रिक्शा खाली है, मुझे सदर बाजार पहुंचना है। कहाँ बेटी खाली, आइए बैठिए। जब वो बैठी तो पिछले वाली महिला ने, क्यों बुढ़े, मैंने तुझसे पूछा जब तूने मना कर दिया, अब 10 कदम पे तेरा रिक्शा खाली हो गया। तब उसने कहा, बेटी तेरे मुंह से ऐसा कड़वा वाक्य निकला कि मैं खाली होने पर भी मना करने पर मजबूर हो गया। और इस बेटी ने क्या कहा, काका जी क्या आपका रिक्शा खाली है? वाक्य लगभग वही है, काम भी वही है, पर कहने में अंतर है। आप वाणी से इसको कड़वा बना के भी अपनी शब्दों को बोल सकते हो, और एक जो है मीठा बना करके भी बोल सकते हो। अरे इस काम को ऐसे क्यों नहीं किया? बेटा तूने ये काम ऐसे क्यों नहीं किया? शब्द भी वही है, भाषा को एक मीठा बना दिया, एक को कड़वा बना दिया, गाली जैसे हो गई।
तो आप हम हमेशा वाणी को बहुत मीठा मुलायम बोले, जैसी जिज्ञा भगवान ने बनाई है वैसा मधुर वाक्य से निकलना चाहिए। और आगे चल करके इस वाणी में एक दोष आता है, अन्यतम झूठ बोलना। यानी कि झूठ क्या होता है? जो वस्तु स्थिति पदार्थ जैसा है उससे विपरीत जानना मानना बोलना झूठ कहलाता है। और जो जैसी वस्तु स्थिति पदार्थ स्थिति है उसको वैसा ही जानना मानना बोलना ये सत्य कहलाता है। हमेशा हमें वाणी से सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बहुत से लोग जो कहें बिना झूठ के तो साफ दुनिया चलती नहीं है, और व्यापारी लोग दुकानदार तो कहते बिना झूठ के तो दुकान ही ना चलेगा। और झूठ को तो हम गाजर मूली की तरह प्रयोग में कर रहे हैं। इतना व्यस्त इतना आदत हमारी हो गई है झूठ बोलने की, क्या कोई जा रहा हो और उससे पूछो कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहा, जल्दी भाई कहाँ तो जा रहे हो, कह दो मैं वहां जा रहा हूँ। पर आदत झूठ बोलने की हो गई नहीं। कोई काम कर रहा है उसे पूछो क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहा, झूठ बोल रहे। आजकल ये मोबाइल आ गया ना, जिसे तो कितनी झूठ बोली जा रही है गांव में, बस आ गया मथुरा तक पहुंच गया, अभी पहुंचने वाला हूँ। अर्थात इतनी झूठ बोली जा रही है उसको समझ ही नहीं कि पाप कर रहे हैं। आजकल झूठ बोलने को तो पाप ही ना समझा जा रहा, और व्यापार में कितनी झूठ बोली जा रही है। तो भगवान कहते हैं सत्यम पद, सत्य बोलो, सत्य बोलने से ही तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। कुछ लोग ये कहते हैं साहब कहते तो झूठ बोलना चाहिए। भाई कहाँ बोलना चाहिए भाई? कि देखो कोई व्यक्ति हमसे पैसे मांगने आया उधार, तो मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा, और वो आदमी ले तो जाता है, देता नहीं। अगर उससे हम ये कह दें कि भाई तुझे नहीं देते, तेरा लेन देन साफ नहीं है, तो उससे दुश्मनी बन जाएगी। और उससे कहना भाई पैसा है नहीं दे देते, एक झूठ बोला और पैसा भी डूबते खाते में नहीं गया, व्यक्ति से दुश्मनी नहीं बनी। यहाँ पर झूठ बोल देना चाहिए, बल्कि नहीं बोलना चाहिए। उससे ये कहना चाहिए तेरा लेन देन साफ नहीं है, तू ले जाता है देता नहीं। बहुत सी घटना मैंने सुन रखी है। वो व्यक्ति दुश्मन तो बने, तो ये बात तो है, लेकिन भगवान की नजर में तुमने सत्य बोला है, भगवान तुम्हारा प्यारा हो गया, मददगार हो गया। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया के लोग झूठ बोलने से मेरे हितैषी बन जाए सब दुनिया के, और भगवान झूठ बोलने से मेरे विरोध में हो जाए, तो भगवान के दंड से दुनिया के लोग बचा लेंगे? बचा लेंगे क्या? अच्छा दुनिया के लोग मेरे विरोधी हो जाए सत्य बोलने से, और भगवान मेरे अनुकूल हो जाए, तो भगवान के अच्छे दिए हुए फल से मुझे वंचित करा देंगे? भगवान के अच्छे फल से कोई रोक लेगा? जिसका भगवान साथी हो जाएगा उसे दुनिया क्या बिगाड़ सकती है? इसलिए कहने का है ना, जो भगवान से डरता है उसे सारी दुनिया डरती है, और जो भगवान से नहीं डरता वो सारी दुनिया से डरता है। दुनिया को खुश करने का काम नहीं है, भगवान को खुश करने का काम करना चाहिए। भगवान के खाते में सत्य वचन बोलना चाहिए। भगवान के नजर में मैं सत्य बोल रहा हूँ, दुनिया विरोध में हो जाए तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। तब जाकर के आत्मबल आता है, तब अंदर से आनंद और प्रसाद घटेगा, वाणी का सुख मिलेगा। आगे चल करके हमारी इस वाणी से एक और दोष होता है, वो होता है चुगली करना, फैशन में। वाणी से कभी चुगली मत करो। चुगली क्या है? दो मिले हुए हड्डियों को फाड़ने में झूठ बोलना, ये चुगली कहते हैं। जैसे रामायण का प्रसंग है, जब मंथरा ने देखा सड़कें छिड़की जा रही हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, दीपे दीपक जल रहे हैं, कौशल्या जी बड़ी खुश नजर आ रही हैं और दान बांट रही हैं, ये किस खुशी में हो रहा है? पूछा ये क्या हो रहा है? कि कल महाराज राम का राज तिलक करेंगे, राजगद्दी देंगे, इस खुशी में ये सब कुछ खुशियां मनाई जा रही हैं। तो भलाई में भी बुराई देखने वाली मंथरा जल भूल करके केकई के पास जाती है और जाके कहती है, महारानी तुम्हें और कुछ मालूम है ये ढंग क्या होने जा रहा है? हाँ क्या होने जा रहा है दासी? कल महाराज राम का राज तिलक करेंगे, चक्रवर्ती राज्य उसी को सौंप देंगे। एकदम केकई प्रसन्न हो गई और खुश होकर अपने गले का हार उतारा
और कहा, मंत्रा तुमने आज बड़ा शुभ समाचार सुनाया है, मेरा बेटा राम राजा बन जाएगा, मैं प्रसन्न होकर ये हार तेरे को भेंट कर दूं। उसने हार लेकर यूं फेंक के मारा, तुम्हें ये खुशी और अच्छी नजर आ रही है, तुम्हारे तो दुर्दिन शुरू हो गए, तुम्हें पता ही नहीं महाराज तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना कौशल्या से सुमित्रा से नहीं, वो जली भूली बैठी है अंदर। जैसे ही कौशल्या पुत्र राम राजा बन जाएगा, कौशल्या तेरे से एक एक का बदला ले लेगी, और तुझे पता ही नहीं राम को राजा बनते ही तेरा भरत एक सेवक की तरह, नौकर की तरह काम करेगा, और तुझे पता नहीं है तेरे भरत को एक दिन राम मरवा भी डालेगा। अरे तू क्या कह रही है, राम बेटा तो मेरा भरत से भी ज्यादा सेवा करने वाला है, सम्मान देने वाला है, और कौशल्या तो साक्षात देवी है, लक्ष्मी है, उसके बारे में ऐसा कहते शोभा नहीं देता। अरे तुम्हें क्या पता, तुम सौत की भी भलाई में अपनी भलाई देख रही हो। अरे सौत तो आटे की भी बुरी मानी जाती है, माता बहनों को सौत का बहुत कंटक होता है। एक बार जो है एक भजन भी गाया था, किसी पिक्चर का है, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रही हो, पहले गाना चलता था ये। तो वो पुरुष कहता तू मायके चली जाएगी तो मैं लेने को आ जाऊंगा, फिर बोलते तू लेने को आ जाएगा तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं आरी से कटवा लूंगा, तू आरी से कटवा लेगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, कुएं में गिर जाएगी तो रस्सी से खिंचवा लूंगा। जब उसके सारे अरमान फेल होते देखता है वो आदमी, तो अगर तू मायके चली जाएगी तो तेरी सौतन लेकर आऊंगा। जब सौत का नाम सुनती है कि दूसरी ले आएगा तो कहती है मैं मायके नहीं जाऊंगी, तेरा ही घर बसाऊंगी। क्यों, सौत का बहुत कंटक होता है। अब के मंत्रा कह रही है सौत की भलाई में तू अपनी भलाई देख रही है। ऐसा चुगली ठोकी सा मंत्रा ने कि केकई जैसी विदुषी महारानी जो महाराज दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए गई थी, और महाराज अश्वपति की पुत्री थी, बहुत बड़े योगी धर्मात्मा की पुत्री थी, इतनी सुंदर गुणकर स्वभाव वाली का भी दिल दिमाग मंथरा की चुगली ने कार कर दिया, और कौशल्या और केकई का हृदय फाड़ दिया, श्री राम और केकई का दिल फाड़ दिया। और तुम्हें पता है कितनी बड़ी आफत वहां आ गई इस चुगली के कारण। इसलिए हमें ऐसी चुगली वाणी से कभी नहीं करनी चाहिए। वाणी से कोई वार्ता करनी है तो कैसी करनी चाहिए, दिलों को फाड़ने के लिए, फाड़ नहीं जोड़ने के लिए बोलना चाहिए। इसका भी एक उदाहरण दे रहा हूं मैं इतिहास से। महाभारत का एक प्रसंग है, कहते हैं कि जिस समय युद्ध चल रहा था, कर्ण उधर सेनापति था। कर्ण जो है, अर्जुन जो है लड़ते लड़ते दूसरी दिशा में चला गया था, और कर्ण और युधिष्ठिर की मुठभेड़ हो गई। अब कर्ण के बाणों का प्रहार तो केवल अर्जुन ही झेल सकता था, युधिष्ठिर के बस का काम नहीं था। उसने देव बाण कभी मुकुट फेंक दिया युधिष्ठिर का, कभी हाथ में मार दिया, कभी किस हाथ में मार दिया, कभी रथ में मार दिया, बेइज्जत कर दिया। मारा इसलिए नहीं युधिष्ठिर को क्योंकि वो कुंती से प्रतिज्ञा कर चुका था, तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, मैं केवल अर्जुन को मारूंगा। मैंने अर्जुन मार दिया तो कर्ण सहित 5 रहेंगे, और अर्जुन ने मुझे मार दिया तो अर्जुन सहित 5 रहेंगे। मैं 4 भाइयों को नहीं मारूंगा, केवल अर्जुन को मारूंगा। इसलिए उसने युधिष्ठिर को छोड़ दिया। जब युद्ध विराम हुआ, अर्जुन लौट करके आया तो युधिष्ठिर थोड़ा सा क्षोभ में आया और कहा, धिक्कार है तेरे गांडीव को अर्जुन, तेरे होते हुए कर्ण मुझे बेइज्जत कर गया। धिक्कार है तेरे गांडीव को छत्रित्व को, तेरे होते हुए मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा थी कि मेरे गांडीव को मुझे जो चैलेंज करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब एकदम ये उसने सुना तो वो धनुष लेकर तैयार हो गया अर्जुन, और युधिष्ठिर को ही मारने के लिए तीर खींचने लगा। इतने में कृष्ण जी ने देखा, क्या करते हो पाप, क्या करते हो कौनते? कहा, मधुसूदन केशव, मेरी प्रतिज्ञा थी मेरे गांडीव को धिक्कारने, मेरे को धिक्कारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज इन्होंने मुझे चैलेंज किया है, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इनका वध कर दूंगा।
तब कृष्ण जी देखो वाणी बोलो तो ऐसी बोलना। कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, क्या तुम अपने पिता तुल्य धर्मराज भाई को मारकर सुख की नींद सो पाओगे, जिंदगी चैन की काट पाओगे? तो क्या करूं केशव, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण करूं? आज मेरे भाई ने ही मुझे चैलेंज किया है। हे पार्थ, इस प्रतिज्ञा को तुम दूसरे ढंग से पूरी कर सकते हो। देखो शास्त्रों में यह आता है, सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति को गाली देने पर वो अपनी मौत मान लेता है, वो अपनी मृत्यु मान लेता है, अपमान को वो मृत्यु समझता है। तुम इनको 2-4 बार गाली दे दो, ये अपनी मृत्यु मानेंगे और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो उसकी समझ में आ गया अर्जुन की। अर्जुन ने कहा, तू इतना नीच बुद्धि का निकला, तू इतना नीच निकला, तू जुआ खेला, तेरी वजह से इतना युद्ध हमारे सामने आ गया है, तू तू नीच नीच 2-4 बार कह रहा। इतना सुनकर के युधिष्ठिर पलायन करने लगे, जाने लगे। दौड़कर कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंचे, धर्मराज कहाँ जा रहे हैं? अब इस जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रहता है मनुष्य। एक अनुज भाई और इतना मेरा अपमान कर गया, अब तो बस मृत्यु को गले लगाने में ही घाटा है, अब अपमानित जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम कैसे बड़े भाई हो, कैसे धर्मराज हो? तुम्हारे क्षत्रिय भाई की प्रतिज्ञा थी, जो उसके गांडीव को, उसके क्षत्रित्व को चैलेंज करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो क्षत्रिय है, वो तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी ही करेगा। उसने तुम्हारे मारने के स्थान पर तुम्हें अपमानित करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, तुम्हें तो उसे क्षमा करना चाहिए। एकदम युधिष्ठिर की बात समझ में आई। अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं, वो अपना पराया नहीं लेते। मेरे से ही भूल हुई है। तो वो एकदम हाथ फेरे रुके, दौड़कर कृष्ण अर्जुन के पास आए। पार्थ, तुमने आज बड़ा गलत काम किया है। जब आज तक तुम इनको पिता तुम मानते आए हो, धर्मराज मानते आए हो, आज तुमने इतना अपमान किया इनका, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, पैर पकड़ने चाहिए। अर्जुन की बात समझ में आई। अर्जुन दौड़कर अपने भाई के पास गया, पैरों में झुका, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका अपमान किया है। इतना कहते ही युधिष्ठिर ने अर्जुन को गले से लगा लिया और 2 फटे हुए दिल योगीराज कृष्ण की वाणी ने पुनः सी दिए, पुनः जोड़ दिए। वाणी से कभी प्रयोग करो घर परिवार में तो तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए करो। देखो आपने देखा होगा, दर्जी जो होता है वस्त्र सीता है, उसके पास 2 औजार होते हैं, एक तो कैंची होती है और एक सुई धागा होता है। कैंची से जब वस्त्रों को काटता है तो पैर के पास रख देता है, फिर काटता है, फिर रख देता है, कभी कभी पैर भी पड़ जाता है, उसका नीचे रखता है। और सुई धागे से जब सिलता है तो टोपी में पगड़ी में लगा लेता है, फिर निकालता है, फिर सीता है, फिर लगा लेता है। तो देखो जो सीने का काम करते हैं वो सिर मुकुट रखे जाते हैं सम्मान पूर्वक।